नमस्कार साथियों, ट्रेंडिंग स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में जो है कि इस वीडियो में जो है आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये आने वाले सभी एग्जामों में जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछे गए क्वेश्चंस है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 79 से। इससे पहले जो है 78 क्वेश्चन जो है उसकी वीडियो आ चुकी है, उसको देख लें। इसके साथ साथ हम जो है आंसर की सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। एनटीपीसी का पिछले वर्ष जो पूछा गया था तो वो भी आप लोग देखें। वो देखने से जो है आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा और जल्दी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें बताया गया है। वो आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में हेल्प करेगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 है। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी में पूछा गया है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण, देखिए ये हो गया एक भुजा, ये दो भुजा, ये कर्ण, ये हो गया, ये दोनों भुजा बराबर है और ये समकोण है। इसको कह दिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इस ये मान लीजिए x है, ये भी मान लीजिए x है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने एक्स स्क्वायर। आधार गुने ऊंचाई होता है एक्स स्क्वायर, बराबर कितना है 81। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 गुना 2। तो x बराबर आ जाएगा √81 गुना 2। तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9 और √2। तो ये कितना गया 9√2। ये भुजा आ गया 9√2। तो कर्ण की लंबाई जो होता है, ये अगर एक है तो ये होता है √2। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 9√2 गुना √2। तो √2 गुना √2 2, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के दुगुने से 39 कम है, तो सबसे छोटा कोण मान लेते हैं बी। ऐसा क्वेश्चन जो है 2-3 बार हम करा चुके हैं, इसीलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा कोण बी है तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा 2b - 39। तो समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। तो अब देखिए छोटा कोण और बड़ा कोण दोनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री। जोड़ देंगे 3b - 39 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे 3 से कट जाएगा, b - 13 बराबर 60। तो b बराबर कितना आ जाएगा 13 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 73। तो इसका आंसर आ जाएगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। 15 डिग्री के पूरक कोण और 125 डिग्री के संपूरक कोण का योग क्या होगा। तो 15 डिग्री का पूरक मतलब 90 माइनस 15। पूरक कोण किसको कहते हैं, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 - 15 यानी 75। संपूरक कोण किसको बोलते हैं 180 हो जाए दोनों कोणों का योग, तो ये हो जाएगा 180 - 125। तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। दोनों का योग पूछ रहा है तो योग कर देंगे 5 × 15 = 7 × 12 = 13, 130 डिग्री। तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। त्रिभुज ABC में AC के माप से 12 डिग्री अधिक है, B का मान C के माप से 4 गुना बड़ा है। कोण ABC का माप, तो देखिए C तो C है, B जो है C तो C है, B जो है C का 4 गुना है तो 4C है, और A जो है C से 12 अधिक है, 12 अधिक है। तीनों कोण ये हो गया, तीनों का योग कितना होता है A + B + C 180 डिग्री। तो बराबर 180 डिग्री।
जोड़ देंगे 4 है 1 5 है 1 6c प्लस 12 बराबर 180 डिग्री। तो c बराबर आ जाएगा कितना 30 28 डिग्री। c बराबर आ गया 28 डिग्री। तो c बराबर 28 डिग्री आ गया। तो फिर देखिए b बराबर कितना हो गया 28 गुना 4। b बराबर आ जाएगा 28 में 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 112। और a बराबर कितना आ जाएगा c प्लस 12 यानी 28 और 12 कितना हो जाएगा 40। तो 40 112 और 28 40 112 और 28 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। दो कोणों का योग 155 डिग्री है और उनका अंतर π/2 है। तो π/2 का वैल्यू जो होता है कितना होता है पाई बराबर होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा। तो 180/2 यानी 90 हो जाएगा। तो दो कोण x प्लस वाई बराबर हो गया 155 और x माइनस वाई बराबर हो गया 90 डिग्री। तो कह रहा है बड़े कोण का माप। तो बड़े कोण के लिए क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये कट जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 155। 155 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 245 और x बराबर आ जाएगा 245/2। अब क्या रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे π/180 से गुना करेंगे और डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना करेंगे। तो चलिए 5 से कट जाएगा, ये कितना बार में 24 दूना 49 बार में कट जाएगा और यह 5 से कट जाएगा 36 बार में। तो x बराबर आ जाएगा 49π। अब भाई 36 दूना कितना हो जाएगा 72 72। ये इसका हो जाएगा 49π/72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। एक पंचभुज के चार कोण 70 110 135 और 95 है। तो पंचभुज के पांचवें कोण की माप। तो देखिए पंचभुज के सभी कोणों का योग होता है 5 - 2 × 180 n-2 × 180 होता है। तो यह आ जाएगा 3 × 18 540 होता है। तो चलिए सभी कोणों को जोड़ते हैं। चार को 70 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 95 और प्लस पाँचवा कोण x मान लेते हैं बराबर 540। इन सभी को जोड़ देंगे 70 110 180 प्लस 135 और 95 5 5 10 9 3 22 230 प्लस x बराबर 540। तो x बराबर कितना आ जाएगा 540 माइनस 230 है 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 410। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री 130। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण 35 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप को काटता है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे फॉर्मूला थीटा बराबर L/R बताए थे। तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री बराबर L दिया हुआ है 35, R हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे डिग्री को बदल देंगे रेडियन में। रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं π/180 काट देंगे। कितना बार में कटेगा 3 बार में। अब ये गुना कर लेंगे R बराबर आ जाएगा 35 × 3 105। ये पाई चला आएगा नीचे 105/पाई। तो ये हो जाएगा 105/पाई, इसका आंसर हो जाएगा। ये 58 नहीं है 85 है,
उल्टा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। दो आसन्न कोण मिलाकर 100 डिग्री का एक कोण बनाता है। बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 कम है। बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 कम है और छोटा कोण कितना है b और बराबर 100 डिग्री है। बड़ा कोण ये है, छोटा कोण ये है, तो 6b - 20 बराबर 100। तो 6b बराबर हो जाएगा 120, इधर जाके जुड़ जाएगा। b बराबर आ जाएगा कितना बार में कटेगा, 20 बार में, 20। तो छोटा कोण कितना आ गया 20 और दोनों कोण का योग कितना है 100, तो बड़ा कोण आ जाएगा 80 डिग्री, सी हो जाएगा इसका। अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी कोण की एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो उस कोण की माप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये समझने वाला है। जैसे ये एक कोण है, ये थीटा है। अब देखिए ये भुजा है, ये भुजा है। अब इस भुजा को हम दोगुना कर दिए बढ़ाकर, ठीक है, दोगुना कर दिए, लेकिन कोण तो उतना ही रहेगा, कोण में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए क्या रहेगा, समान रहेगा। 88 नंबर क्वेश्चन है। दी गई आकृति में सभी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना है। तो देखिए आकृति नीचे दूसरे पेज में है, आते हैं। देखिए ये आकृति है, तो ये आकृति में जो है आपको बताना है कितने त्रिभुज बनेंगे। तो 1 2 3 4, 4 गो घर है, तो 4 अगर त्रिभुज दिख रहा है तो इसका टोटल त्रिभुज कितना होगा, 4 गुना 2 यानी 8। काउंटिंग और त्रिभुज को काउंट करना जो है आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो जब हम रीजनिंग पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे त्रिभुज को कैसे काउंट करते हैं। फिलहाल इस तरह के त्रिभुज में जो है जितने घर बनेंगे उतना का 2 गुना हो जाता है। तो टोटल त्रिभुज कितना हो गया, 8 हो गया। तो एक त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं, 180। तो 8 त्रिभुज में कितना बनेगा, 180 गुना 8 यानी 1440 डिग्री का कोण बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। एक समचतुर्भुज ABCD में यदि ACB बराबर 40 डिग्री है तो ADB कितना होगा। तो समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज में क्या होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं। ACB 40 डिग्री है। पूछ रहा है ADB क्या होगा, ADB ये कौन पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए ACB अगर 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा, क्योंकि एक दूसरे को कितना पर 90 डिग्री पर काटता है। अगर ये 50 होगा, ये दोनों समांतर है, तो ये कोण भी एकांतर कोण भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो ये भी 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। P समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC का मध्य बिंदु इस प्रकार है कि BAP बराबर DAP। यदि AD बराबर 10 है तो चलिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। हो गए समांतर चतुर्भुज। कह रहा है ABCD, P जो है BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु P है, ठीक है। BAP बराबर DAP, BAP बराबर DAP हो गया। BAP बराबर क्या हो गया, DAP। यदि AD बराबर 10 है, AD 10 है तो ये भी 10 होगा, और मध्य बिंदु है तो ये 5 होगा और ये 5 होगा।
अब चलिए यहाँ से यहाँ इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब चलिए ये एंगल जो है, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर है। समांतर है तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो दो कोण बराबर है तो सामने वाले दोनों भुजा भी क्या होंगे, बराबर है। तो ये अगर बीपी 5 है तो AB भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज है तो DC भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट 91 नंबर देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 66 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है, पहले तो देखिए परिवृत्त की त्रिज्या होता है a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अंतर निकालते हैं। पाई इंटू a/√3 का स्क्वायर करेंगे तो a²/3 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a²/12। बराबर में कितना दिया हुआ है, 66। घटा देंगे तो ये आ जाएगा 22/7 गुना, ये घटाएंगे तो 12 LCM ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 3a²/12 बराबर 66। तो देखिए 22 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो a² बराबर कितना आ जाएगा, 84। a² बराबर आ गया 84। अब क्या कर रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और गुना ए भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कितना है 84, ये कट जाएगा 21 बार में, बराबर 21√3 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 21√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। कह रहा है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। तो आधारों का अनुपात क्या होगा। तो आधार का अनुपात होगा क्षेत्रफल का अनुपात बटा ऊंचाई, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात है 4:3 और भाग दे देंगे 3:4 से, तिरछा गुना हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा 16:9। इसका क्या हो जाएगा, 16:9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। (93) नंबर। एक समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 15 और 8 है। विपरीत शीर्ष से उसके कर्ण तक की ऊंचाई कितनी है, निकालते हैं। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये 8 हो गया, ये 15 हो गया। विपरीत शीर्ष से उसके कर्ण तक ऊंचाई, ये देखिए ये पूछ रहा है। तो 8 15 का ट्रिपलेट कितना होता है, 17 होता है। कर्ण तक ऊंचाई पूछ रहा है तो ये मान लेते हैं ऊंचाई x है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और इधर से अगर इस आधार को ले तो 1/2 गुना आधार हो जाएगा 17 गुना ऊंचाई हो जाएगा x। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15 × 120 बटा 17। इसको तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 × 7 = 119, 1/17 ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 49 नहीं, ये हो जाएगा 94 और ये हो जाएगा 95। ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC में बिंदु D और E भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC
बी सी, डी और ई, डी और ई, ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर हो गए। डी ई बी सी के समानांतर, डी ई बी सी के समानांतर हो गया। ए डी बटा बी डी बराबर 3/5 है, तो ए सी का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए ए सी पूछ रहा है ना टोटल, तो इधर भी अपर पार्ट बटा टोटल, अपर पार्ट बटा टोटल करेंगे। तो ए डी बटा ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ए सी। तो ए डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3, और ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? ए डी प्लस बी डी को, ए डी प्लस बी डी को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। तो 5 और 3 8 बराबर आ जाएगा ए ई बटा ये ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4, 4 आ जाएगा। 4 से 1 कट जाएगा, 4 दूना 8, तो ए ई बराबर आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 आ जाएगा। ए ई आ जाएगा 1.5। अब 95 देखते हैं, ये 95 नंबर है। कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई कितना होगा? तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई बराबर होता है 2-3 बार हमने बता दिया, √3/2 गुने भुजा। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? √3, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा √3, यानी भुजा भी, ये क्षेत्रफल भी √3 होगा और ऊंचाई भी √3 होगा। इसको क्या हो जाएगा? √3। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? 96। 96 में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। अब कथन जो है पढ़ते हैं। देखते हैं कौन सा कथन गलत है। कथन ये कह रहा है किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, ए प्लस बी बड़ा होता है सी से, ये सही है। दूसरा है किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा प्रत्येक भुजा के साथ न्यून कोण बनाती है। तो इसका कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा हो गया, प्रत्येक भुजा के साथ न्यून कोण बनाती है। तो ठीक है, न्यून कोण ही बनाएगी। अधिक कोण अगर बनाने के लिए 90 से ऊपर होना चाहिए, तो दोनों तो 90 से ऊपर नहीं हो सकता है, इसीलिए ये भी कथन क्या है? सही है। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो कोणों का योग तीसरे कोण के माप से अधिक, ये कोण में ये रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, भुजा में होता है लेकिन कोण में नहीं होता है, तो सी कथन क्या है? गलत है। चौथा देखते हैं, किसी भी त्रिभुज में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो ये भी सही है, ए माइनस बी जो है लेस देन सी होता है, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये था न्यून कोण वाला भी सही था। तो गलत कौन था? सी नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है बताइए आप लोग? ये 79 नहीं, ये 97 है, नंबर पलट गया। तो 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। ऊंचाई के समवर्ती बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। नहीं, केंद्रक ऊंचाई के समवर्ती को नहीं कहा जाता, उसमें और भी कंडीशन है। माध्यिकाओं का योग परिमाप से कम होता है। माध्यिकाओं का योग परिमाप से कम होता है, मतलब अगर एक त्रिभुज ये है, ये माध्यिका, ये माध्यिका, ये माध्यिका है, तो तीनों माध्यिका का योग जो है परिमाप से कम होता है। तो ये कथन सही है, तो आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड एल एम एन का परिमाप 48 और 32 है, यदि एल एम बराबर 12 है। देखिए परिमाप कितना है? 48 और 32, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3।
LM ये LMN है त्रिभुज और ये है XYZ। तो LM कितना है दिया हुआ है 12। तो कै गुना है 6 गुना। XY कितना होगा XY, तो यहाँ भी कितना गुना 6 गुना मतलब 18। XY का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। जितना गुना है उतना गुना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात 8:15 है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बताए हैं, क्षेत्रफल है 8:15 और आधार से भाग देंगे तो ऊंचाई आएगा, तो 4:5 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 2:3। 2:3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ABC कोण B कितना है 90 डिग्री है। C 45 डिग्री, C 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। DAC का मध्य बिंदु है, DAC का मध्य बिंदु है। AC बराबर 4√2, टोटल है 4√2। तो BD की लंबाई क्या होगा BD, ये BD की लंबाई क्या होगा, तो देखिए ये 45 डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। तो ये मध्य बिंदु पर काटा, ये भी 45, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो ये आधा हो जाएगा 2√2। तो ये जितना होगा 45 के सामने, वो भी 45 के सामने ये भी कितना होगा 2√2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2√2 इकाई। तब अब जो है अगले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।